जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय महाबली सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले सुल्तानपुर ज़िले में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था। एक वर्मा जी को उन्हीं के कुछ मित्रों ने गोली मार दी, एक अवैध पिस्टल के टेस्टिंग में। मतलब आप समझ सकते हैं कि अवैध हथियार कौन रखता है। वही लोग रखते हैं कि जिनका जो है गलत मकसद हो या वह समाज के लिए खतरा हो, वही लोग इन प्रकार के हथियारों को रखते हैं। जबकि पुलिस प्रशासन पे हम सभी को पूर्ण भरोसा होना चाहिए और ऐसे हथियारों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। साथियों, हत्याकांड हुआ जिस पे हमने कई बयान दिए और बहुत सारे लोगों ने इस पे बयान दिया, अपना अपना जो है उन्होंने अपने विचार रखे। मेरे विचार कुछ उग्र थे, जिस पे जो है इसलिए कि अगला पक्ष भी जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज के ऊपर उग्रता के साथ जो है बयानबाजी कर रहा था। ब्राह्मण समाज को मनुवाद जैसे विभिन्न इधर उधर के शब्दों से जोड़ रहे थे, जिस पे हमको रात को 2 बजे जो है एसपी ऑफिस से फ़ोन आया कि आप जो है अपने बयान को डिलीट कर दीजिए सोशल मीडिया से, और नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। साथियों, जैसे ही हमको फ़ोन आया मैंने अपने बयान को डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं इस देश के कानून पे भरोसा करता हूं और यह सभी को इस देश के कानून पे भरोसा करना चाहिए। यह हर नागरिक का जो है मौलिक अधिकार भी है कि हम अपने कानून की रक्षा करेंगे तो कानून हमारी रक्षा करेगा। अगर हम ही कानून तोड़ेंगे तो फिर जो है इस देश का दिवालिया हो जाएगा, इस देश में जो है एनार्की हो जाएगी और कोई मतलब नहीं रहेगा संविधान और कानून इन सभी चीज़ों का। तो जिसको कहते हैं कि तालिबानी शासन हो जाता है। तो साथियों, मैंने अपने बयान को डिलीट करने के बाद में फिर फ़ोन किया और हमने पूछा कि भैया अब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उनको 2-4 बयानों का जो है व्हाट्सएप भेजा कि आप इनके ऊपर भी कार्रवाई करिए, जिसमें सरदार सेना के जो है अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बारंबार जो है हमारे समाज, हमारी जातियों, ब्राह्मण समाज के ऊपर लेकर के टिप्पणी करते रहे। तो मैंने उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए उनको भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से। जिन्होंने हमको फ़ोन किया था हमने उनको दिया कि इस पर भी कार्रवाई हो। इतना सब होने के बाद साथियों, उसी के दूसरे दिन क्या घटनाक्रम है कि हमारे घर पे पुलिस आती है। पुलिस जो है आ करके हमारे रूम में जाती है, रूम में जा करके छानबीन करते हैं। छानबीन, जबकि बिना सर्च वारंट के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। ये हमारा जो है हमारे समझ लीजिए कि हमारे अधिकारों का हनन है। मैंने कोई हत्या नहीं की थी, मैंने कोई चोरी डकैती इन जैसे अपराध में मैं शामिल नहीं रहा, या मैं कोई आदतन अपराधी नहीं हूँ कि मेरे घर में सर्च वारंट के बिना पुलिस घुसे। और उस समय पुलिस गई जिस समय जो है घर में सिर्फ महिलाएं थी, पुरुष वर्ग में कोई नहीं था। मैं अपने घर पे नहीं था। उनको बताया भी गया कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उनको भरोसा नहीं हुआ और वीडियो कैमरा ले करके वो घर में घुसे और जो है उसको चारों तरफ उन्होंने फुटेज उठाया, उसके बाद चले गए। मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। और यही जो है जब हमारी सिस्टर जो है उसको वीडियो बनाना चाहिए तो उनको रोक दिए। तो ये सारी चीज़ें घटनाक्रम हुई। उसके बाद में जो है हमने सोशल मीडिया पे जो कुछ किया वो सब आपको पता ही है, हमने वीडियो जारी किया। साथियों, इसी घटनाक्रम में हमारे मित्र जो है परशुराम युवा वाहिनी भाई अमित तिवारी जी ने हमारा बहुत साथ दिया। टाइम्स ऑफ यूपी भाई आलोक द्विवेदी जी ने बहुत साथ दिया हमारा। रामकेश पांडे भाई ने हमारा बहुत साथ दिया। और हमारे संतोष पांडे बजरंग दल, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत सारे मित्रों ने, प्रयागराज से जो है आयुष मिश्रा है, अधिवक्ता है जो है, उन्होंने भाई ने बहुत साथ दिया। बहुत सारे मित्रों ने हमारे ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया, क्योंकि मैंने समाज के लिए आवाज़ उठाई थी। कुछ लोग मुझे जातिवादी कहते हैं साथियों, वह मुझे जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले रवि राणा जैसे एक व्यक्ति चौहान है, एक चौहान जी की हत्या हुई थी जो है, उस पर हमारा बयान आप सुनेंगे जो है टाइम्स ऑफ यूपी पे। मैं जातिवाद साथियों नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि जब हमारी जात ही नहीं रहेगी, जब हमारे जात के लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम हिंदुत्व को कैसे आगे बढ़ाएंगे। भाई आज के समय पे आप देखिए, ब्राह्मण समाज को ना आरक्षण का लाभ है, ब्राह्मण समाज को ना सरकारी कोई मदद मिलती है,
ब्राह्मण समाज आज हमारा एक ऐसा समाज है जो सदैव से हिंदुत्व, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। वर्ल्ड इज़ माय फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है, इसकी बात करता है ब्राह्मण समाज। लेकिन ब्राह्मण समाज को आखिर मिला क्या भाई? सीधी सीधी बात है कि आज जितने भी समाज, आज कुर्मी समाज है वह अपना जो है आरक्षण की मांग करते हैं, वह जो है अपना निचला बिछड़ा करके जो है सरकार में मलाई खा रहे हैं। आज यादव समाज है वो भी मलाई खा रहा है। आज जितने भी निचले बिछड़े लोग अपने आप को कहते हैं बिछड़े, लेकिन ब्राह्मण समाज आज उनसे भी बिछड़ा हो गया है। सब लोग अपने अपने समाज का नाम ले करके मलाई खा रहे हैं। तो आखिर ब्राह्मण ने अगर अपना ब्राह्मणत्व दिखा दिया या ब्राह्मण समाज अपने ब्राह्मण समाज की बात करें तो उसमें गलत क्या है? आखिर हम अपने समाज की अगर बात करते हैं तो उसमें गुनाह क्या है, अपराध क्या है? भाई क्यों नहीं ब्राह्मण को एक होना चाहिए? ब्राह्मण आज तक साथियों मेरी जो व्यक्तिगत विचारधारा है कि ब्राह्मण समाज ने सदैव से जो है राजा बनाने का कोशिश किया, खुद राजा नहीं बने। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो कि एक मूरा नाम की चरवाहिन थी, जो कि बकरी भेड़ बकरी गायों को चराने का काम करती थी। उस मूरा के बेटे को, चंद्रगुप्त को उठा करके जो है महाराज चाणक्य जी ने राजा बनाया। धनानंद के सत्ता को हटाया गया, उसको राजसी सत्ता में ले आए और मूरा के नाम से मौर्य समाज का निर्माण हुआ। तो ब्राह्मण समाज कब दबे और कुचले लोगों को प्रताड़ित करने लगा? आज मौर्य समाज का अगर अस्तित्व है तो ब्राह्मणों की देन है। मूरा के वंशज को मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से आज लोग मौर्य अपने आप को कहते हैं। तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला कौन था? ब्राह्मण समाज के ही थे। आचार्य चाणक्य जी ने उनको बनाया। तो ब्राह्मण ने कभी राजसी सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन प्रतिकार किया है, विरोध किया है। ब्राह्मण कभी शांत नहीं बैठता है और हमारे खून में भी यही है। भगवान परशुराम जी ने आताताई क्षत्रिय वंश, जो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, जिन्होंने जो है सर्व समाज के ऊपर अत्याचार किया, जिसपे जो है ब्राह्मण भी प्रताड़ित हुए, अदर जात के लोग भी प्रताड़ित हुए, यहाँ तक कि क्षत्रिय समाज भी प्रताड़ित था। 21 बार संहार करने का अगर काम किए भगवान परशुराम, तो उन्हीं का खून हमारे भी डीएनए में है। हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं। अगर कोई हमारे समाज के ऊपर जो है उंगली उठाएगा तो हम लोग भी उंगली उठाना जानते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, भाई अनिरुद्ध दुबे जी ने हमको आश्वासन दिया, परशुराम युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे सभी ब्राह्मण भाई हमारे साथ रहे और उन्होंने कहा कि पांडे भैया आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बाबा, आप बैठिए। अगर पुलिस प्रशासन इस पर जो है कोई एक्शन लेती है, जो कि हमने कोई गलत नहीं किया था, तो हम लोग आंदोलन करने को तैयार हैं और हमें अपने भाइयों पे पूर्ण भरोसा था। लेकिन साथियों, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज हम लोग हिंदुत्व करते हैं। मैं कट्टरता के साथ हिंदू धर्म को पालन करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जब हमारी जात ही नहीं रहेगी, हमारे 5 भाई हैं, एक ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, हरिजन, ये जितने हमारे 4 वर्ण हैं, जो अगर मान लीजिए इसमें से अगर ब्राह्मण को आप मार देंगे तब भी हिंदू धर्म बचा रहेगा। यही राजनीति आज चल रही है। मतलब कहने का मतलब है कि एक भाई का परिवार आप समाप्त कर रहे हैं और 3 भाइयों को आप हिंदू करवा रहे हैं, उनको आरक्षण दे रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं, उनको हर चीज़ का सुविधा दे रहे हैं, और एक भाई जो है भीख मांगे। ये कहाँ का न्याय है? भाजपा सरकार में आज के समय पे ब्राह्मण समाज को जिस प्रकार से उपेक्षित किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज जिस प्रकार से बार बार प्रताड़ित हो रहा है, अगर इस पर कोई आवाज़ उठा ले तो वह देशद्रोही है, समाजवादी है, वह जो है दुनिया भर का उसको आतंकवादी भी साबित कर देंगे। आज मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, फूलपुर गांव है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, कभी आप आइए हमारे यहाँ पे, बालाजी का दरबार आप पीछे देख सकते हैं। साथियों, विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ पे बारिश होने के बाद में एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। किसी महिला की डिलीवरी पड़ जाए यहाँ पे तो कोई एम्बुलेंस यहाँ से आ नहीं सकता है, रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। अगर मैं नाली, खड़ंजे रोड, चकरोड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या जो है या हमारा अपराध हो गया? अगर यहाँ से कोई विधायक है, वह जीत करके जनप्रतिनिधि है, अगर वो जो है विधानसभा में गया है, वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, वो हमारे नाली खड़ंजे की बात नहीं कर रहा है, तो हमने विधायक को उसका चेहरा देखने के लिए विधानसभा नहीं भेजे थे। और उसके ऊपर कोई अगर आवाज उठाया जाए, गलती से वह ब्राह्मण अगर निकल जाए, तो यह लोग कुछ हैं जो विधायक जी के जो है जिनको लगता है कि नहीं जो है ये ब्राह्मण है, इसलिए जो है मैं इनके ऊपर आवाज ना उठाऊं। साथियों, सीधी सीधी बात है कि अगर वो साधारण पंडित जी होते तो मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप एक पद पे आसीन हो
आप अपने समाज की आवाज़ अगर आप नहीं सुन सकते हो, आज अभी अनुप्रिया पटेल से पूछ लीजिए तो कुर्मी समाज की आवाज़ सुनती हैं। आप डॉक्टर संजय निषाद से पूछ लीजिए तो निषाद समाज की आवाज़ सुनते हैं। आप अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए तो वो यादव जी की आवाज़ सुनते हैं। तो भाई ब्राह्मण समाज का कोई विधायक अगर जीतता है तो ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण गांवों का विकास क्यों नहीं हो रहा है? मैं सीधी सीधी बात, ब्राह्मण को तो छोड़िए, अगर आप ब्राह्मणों का विकास अगर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप जिस पार्टी से जीते हो, अगर आप निषाद पार्टी से जीते हैं, इस समय हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है निषाद पार्टी से जीते हैं, तो वहाँ में दिखाने का काम किया राजूपुर एक डला में, वहाँ पे निषाद भी रहते हैं, बहुतायत संख्या में निषाद रहते हैं, लेकिन उनके गाँव की जो स्थिति है आप देख करके दंग रह जाएंगे। मैंने वीडियो में दिखाया था। अगर विकास की हम बात करें, अगर हम जो है अपने धर्म अपने जात की बात करें, अगर हम जो है सरकार से कोई सवाल पूछ लें तो हम भ्रष्टाचारी हो गए, हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित कराया जाएगा, हमारे ऊपर जो है FIR लिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत निंदनीय हैं, गलत हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ और साथियों करता रहूँगा आजीवन, जब तक हमारा जो है यह रहेगा तब तक मैं करता रहूँगा साथियों, इसको मैं रोकूंगा नहीं। आपने हमें हिम्मत दिया है, हमारी पावर हमारा जनता है, हमारे भाई हैं, हमारा ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज की अगर मैं आवाज़ उठाऊं तो इसमें कोई गुनाह और गलत नहीं है, और ये उठता रहेगा, डंके के चोट पे उठता रहेगा। साथियों सोचने वाली बात है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। आज के समय पे हम लोग जो है, लोग कहते हैं भाजपा, मेनका गांधी के समय पे यही हुआ। मैंने उस समय भी भविष्यवाणी की थी कि मेनका जी हार रही हैं इलेक्शन, लेकिन उनके साथ में चलने वाले लोग कहे 2 लाख वोटों से मेनका जी जीत रहे हैं। किसी निषाद ने जो है मेनका जी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने जात को देखा। और आज यहाँ से हमारे यहाँ विधायक हैं, उनको ब्राह्मण हैं, उनको ब्राह्मणों ने ब्राह्मण होने के नाते वोट दिया था, लेकिन वो आज ब्राह्मण की ही नहीं सुन रहे हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम साथियों 2027 इलेक्शन में इनको देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग उनको बता देंगे कि ब्राह्मण एकता क्या है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से इनका सफाया सही है, और आप देख लीजिएगा अयोध्या के आसपास के जितने जिले हैं यहाँ से भाजपा हार रही है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाबली सरकार, जय भगवान परशुराम।